हेलो जवानों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको निपटा के फेंकने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक यानी टिश्यू को क्या कहते हैं। तो दो प्रकार की चीज होती है, देखो, एक तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेंडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर दूसरा पूछ ले कि भाई हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाले इमेज कैसा होगा? तो सबसे पहले तो ये जानिए, आपसे यहाँ से घुमा के ये भी पूछ सकता है कि जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है? रेटिना पे पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है कि जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी होती है। तो एकदम तो भाई साहब रियल होती है और उल्टी होती है यानी इन्वर्टेड। तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्लैंक इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की जो आंख होती है उसके अंदर का जो प्रेशर नापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? आज तक आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए आज आपको इसका उत्तर बता देते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों टोनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन सेल कंटेन, यानी ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अगर बात करूं पेयर की तो पेयर होते हैं 23, और बिना पेयर की बात करें तो टोटल होते हैं 46। एक पेयर में दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्ञान की बात यह है कि 22 जो पेयर होते हैं ना दोस्तों, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सब में सेम होते हैं। लेकिन जो एक पेयर बचता है वो डिफरेंट होता है, वो ही बताएगा कि बेटा हो गया बेटी। अब ये मेल में क्या क्या होते हैं? मेल में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल में होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। आर एन ए इज ए पोलीमरिक मोलिक्यूल, व्हाट डज आर एन ए स्टैंड फॉर? आर एन ए और डी एन ए दो भाई होते हैं, चलो आज इनका उखाड़ के फेंकते हैं क्या होते हैं ये। तो आरएनए की फुल फॉर्म पूछी है सबसे पहले आपसे। तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एक इसी का दूसरा भाई है डीएनए, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेलेनिन इज ए ब्लैंक दैट प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी मेलेनिन एक क्या है जो कि हमारी आंखों को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है। तो भाई साहब मेलेनिन एक हमारी बॉडी में पिगमेंट मौजूद होता है जो हमारी सुरक्षा करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। आपको बता दूं, अगर ये मेलेनिन की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो कैंसर का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर सही मात्रा में रखी जाए तो हमारी त्वचा और बालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक इन आवर बॉडी इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, यानी कौन सा बॉक्स हमारे अंदर साउंड प्रोडक्शन में काम आता है? तो उसको बोलते हैं लिर्नेक्स। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। इसको दोस्तों हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज, यानी हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक बार संकुचन होता है एक बार फैलाव होता है। तो ये दो प्रक्रिया होती हैं हार्ट की। तो एक को बोलते हैं सिस्टोल और एक को बोलते हैं डायस्टोल। तो संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे दोस्तों? सिस्टोल। और वापस फूलेगा जब उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। एक बार पता है दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हृदय रेस्ट कब लेता है? तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो टाइम मिलता है ना दोस्तों, उसी के टाइम दौरान हृदय रेस्ट लेता है। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ब्लड ग्रुप। इसकी खोज किसने करी थी? तो वो थे दोस्तों लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा सी बिल्कुल राइट है। इन्होंने चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए, ए बी
ए बी और ओ, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। बात करें ग्रुप ओ की तो इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं और ए बी को हम यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं। अब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर आप अपनी इच्छा से बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, देखेंगे किस ब्लड ग्रुप के लोग हमारे पास ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, सभी जानते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होता है। लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा हीमोग्लोबिन की जुड़ने की जो शक्ति है वो किसके साथ होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो है दोस्तों CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस है। इसके साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की शक्ति ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा होती है। लेकिन ये हानिकारक है, इसलिए ये हमारे कोई काम की नहीं है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? जो हमारा ब्रेन है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमारे जो ब्रेन है उसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमच। जो हमारे पेट में एंजाइम्स होता है वो कौन सा एंजाइम होगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सहायता करेगा? तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। काफी बार पूछा जा चुका है, इसको याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, प्रोटीन भी बना है पी से और पेप्सिन भी बना है पी से, तो डबल पी से आप इसको याद कर सकते हो। यहीं एक आपसे और पूछ सकता है कि ऐसा एंजाइम बताओ जो फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है, तो उसका नाम है लाइपेज। इसकी भी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो, फैट में F और A आता है और लाइपेज में L आता है, तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो फल से। द मोलिक्यूल यूज बाई मोस्ट एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इज, यानी पशुओं को लंबे समय तक एनर्जी रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो होता है दोस्तों फैट का। फैट लंबे समय तक चलती है। अगर आपको इंस्टेंट और जल्दी एनर्जी चाहिए तो उसमें मदद कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लैंक इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और वो कौन सी यूनिट है दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें किडनी की तो एक हमारे फिल्टर के रूप में काम करती है हमारे शरीर में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप सभी ने सुना होगा पथरी के बारे में। तो वो जो स्टोन होता है किससे बना होता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट।